और अब बात करेंगे इस वक्त की अगली और बड़ी खबर की। वो ये है कि आज विपक्षी एकता की एक और मिसाल देखने को मिलेगी बेंगलुरु में, क्योंकि आज विपक्ष की तमाम पार्टियां बेंगलुरु में जुट रही हैं। बड़ी बैठक होनी है, दूसरे चरण की ये बैठक है और इसी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोस्टर्स लग चुके हैं, होर्डिंग लग चुकी है और एकजुटता का संदेश देने की कोशिश बेंगलुरु से की जा रही है। आपको बता दें 24 विपक्षी पार्टियां हैं जो इस मीटिंग में शामिल होंगी। इससे पहले फर्स्ट फेज की जो मीटिंग पट्टा में हुई थी उसमें कहा गया कि 17 पार्टियां शामिल थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 14 पार्टियों ने इसमें साझा हिस्सा लिया था। आज ये संख्या विपक्षी पार्टियों की 24 हो गई है और इसे विपक्ष अपना एक और बड़ा कदम आगे बढ़ता हुआ सफलता की ओर मान रहा है। तो 24 विपक्षी पार्टियां हैं आज इस मीटिंग का हिस्सा। सोनिया गांधी इस बैठक में शामिल हो रही हैं, इसीलिए भी ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पोस्टर्स लग चुके हैं, बैनर लग चुके हैं, तमाम कद्दावर नेता हैं विपक्षी पार्टियों के जिनको इस पोस्टर्स में जगह दी गई है। अब कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। सारे अपोजिशन को अकेले ही भारी है, तो मैं एक ही काफी हूँ बोले, तो फिर क्यों 30 पार्टियों को जमा रहे? और वो 30 पार्टी के नाम तो बताओ आप। वो 30 पार्टी के लोग इलेक्शन कमेटी में या इलेक्शन ऑफिस में रजिस्टर करे सो है क्या, यूं ही बुला रहे सबको? तो ये तो मालूम होने दो। और हमारे पास जो भी लोग हैं वो लोग हमेशा हमारे साथ हैं। हम हमेशा पार्लियामेंट के वक्त भी मिल के काम करते हैं, बाहर भी मिल के काम करते हैं और अब बेंगलुरु में भी सभी पार्टियां वहां पर आई है। हम जो कर रहे हैं वो देख के वो घबरा गए हैं। तो विपक्ष की इस एकता पर और आज होने वाली इस बड़ी बैठक पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी क्या कह रहे हैं वो सुनिए। पटना के बाद विपक्षी पार्टियां महागठबंधन बनाने के लिए बेंगलुरु में जुटी हैं। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। बेंगलुरु में जुटान हुआ है आप लोगों को टक्कर देने के लिए 2024 में? देखो, एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो 24 के चुनावी चूल्हे पर ख्याली खिचड़ी है वो खानदानी खुरचन से ज़्यादा कुछ साबित नहीं होगी। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 24 के चुनावी चूल्हे की ख्याली खिचड़ी खानदानी खुरचन साबित होगी, क्योंकि इनके जो है वो सबके जो है वो सपने एक हैं, लेकिन मुंगेरी इसमें अनेक हैं। एक अनार 100 बीमार, न इनका चेहरा है कोई, ना मोहरा है कोई। और आज की तारीख में आप जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए है उसके सामने आप गठबंधन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी आगाज़ आपका इतना खूबसूरत है तो अंजाम आपका कितना बदसूरत होगा इसका अंदाज़ा इनको भी है और देश को भी है। रिल्स अतुल राज के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। और मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मोहित, सबसे पहले आप ये बताइए इस पूरी बैठक को लेकर जो तैयारियां हैं वो किस तरह की हैं, क्योंकि सुबह हमने देखा था कि पोस्टर्स बैनर लगकर तैयार हो चुके हैं, और क्या डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल रणनीति बना ली गई है और महागठबंधन का कह सकते हैं कि महाजुटान है ये। और बेंगलुरु के भीतर बैठक हो रही है। पहले उत्तर भारत में बैठक हुई थी और अब ये दूसरी जो बैठक है वो कांग्रेस करवा रही है बेंगलुरु के भीतर साउथ में। इसका मैसेज क्या है? लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि न मोहरा है न चेहरा है, इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हम पवन खेड़ा साहब से कर लेते हैं, जो राष्ट्रीय चेयरमैन है मीडिया डिपार्टमेंट के। बीजेपी कह रही है न मोहरा है न चेहरा है, तो क्या कहाँ है चेहरा आपका या मोहरा? भाई, चेहरा से तो लोग त्रस्त हो चुके हैं जो बीजेपी के पास है। 9 साल से चेहरा दिखा दिखा के मूर्ख बनाया देश को। रही बात मोहरों की, तो मोहरों का व्यापार भाजपा करती होगी, हम नहीं करते साहब। ये बताइए कि क्या नाम रखेंगे? 26 सियासी दल तो जुट रहे हैं, रणनीति क्या होगी? किस तरीके से आप टैक्टिकल अलायंस करेंगे? की चर्चा करने के लिए हम पटना में मिले और अब राउंड 2 जो बेंगलुरु में कल 18 जुलाई को होगा और विस्तृत चर्चा होकर और स्पष्ट चित्र आप सबके सामने आएगा। सोनिया गांधी पहली बार इस बैठक में शामिल हो रही है, मैसेज क्या है? क्योंकि यूपीए के घटक तले, अम्ब्रेला तले जो है सरकार आपकी 10 साल चली है, तो क्या माना जाए कि यूपीए के घटक तले ही आगे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? आपने देखा 23 जून की बैठक में 16 तो इसका मतलब तैयारी पूरी है, जैसा पवन खेड़ा भी बता रहे हैं। मोहित, अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि आज की बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकलता है